वेलकम टू मनमेकर। आई एम रंजन कुमार एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे वैकेंसी आई आई हुई है। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है सारे इंजीनियर्स लोगों के लिए। विदाउट गेट जो है मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट आई हुई है। इसे हम लोग देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। तो सीआईएल की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्न कंपनी है, पीएसयू महारत्न पीएसयू है। इसमें जो है मैनेजमेंट ट्रेनी E1 ग्रेड पे पोस्ट आई हुई है, जिसका सिलेक्शन होने वाला है केवल सीबीटी बेस्ड पे। ओनली सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। इसकी जो डेट रखी गई है, रजिस्ट्रेशन डेट 12 मई से स्टार्ट होगी, 12 मई से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और क्लोजिंग डेट जो रखा है 11 जून रखा है। 11 जून से पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है ये फॉर्म। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीटेक किया हुआ रहना चाहिए, बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए 60% एंड एबव मार्क्स से। डिसिप्लिन जो है सिविल वाले लोगों सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिस्टम सिस्टम सिविल सिस्टम डिसिप्लिन में आपके कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियर एंड एमसीए वाले लोग हैं। ईएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप है। देन जियोलॉजी वाले जो जिन्होंने एमएससी एमटेक किया हुआ है जियोलॉजी से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियर में डिग्री की सर्टिफिकेट चाहिए। एंड राजभाषा हिंदी, जिसमें जिन्होंने एमए किया हुआ है हिंदी में, वो उनके लिए भी है। एंड कंपनी सेक्रेटरी में आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। डिटेल पे बात करें कि कौन कौन सा ब्रांच इस पे एलिजिबल रहने वाला है, तो इसमें और एक चीज ये भी मेंशन है कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 करंटली अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपका फाइनल ईयर चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है, और अगर आपका रिजल्ट जो है वो 31 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका 60% एंड अबव मार्क्स रहेगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसे आप अप्लाई कर देना अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी। ठीक है। तो अब ब्रांच की बात करें, कौन कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है। तो सिविल डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए सिविल वाले लोगों के लिए सिविल इंजीनियर का डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले किए हुए हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद एनी कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो भी ब्रांच वाले लोग हैं वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री में ये सब मेंशन किया हुआ है। मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियर में मैकेनिकल वाले, माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर विथ एनी कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वाले एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर वाले एलिजिबल है। ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी में आपके डिग्री में मेंशन किया हुआ है इन ब्रांच में से कोई भी ब्रांच, तो आप अप्लाई कर सकते हो ईएनटी के फील्ड से। ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वाले, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियर, देन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च वाले, इनमें से कुछ भी आपके डिग्री में मेंशन किया हुआ है ब्रांच, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियर वाले, यहाँ पे सिस्टम डिसिप्लिन में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियर और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो है एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है। और इसमें देखो, वैकेंसी की बात करें, जो वैकेंसी रहने वाला है सिविल वाले लोगों के लिए कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है। तो सिविल में जो है वो टोटल 178 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वाले टोटल 221 वैकेंसी है। मैकेनिकल में टोटल 145 वैकेंसी है। सिस्टम यानी कि कंप्यूटर साइंस वाले लोगों के लिए टोटल 43 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले यानी कि ईएनटी वाले लोगों के लिए टोटल 38 वैकेंसी है। जियोलॉजी वाले लोगों के लिए टोटल 15 वैकेंसी है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर वाले लोगों के लिए टोटल 11 वैकेंसी है। राजभाषा हिंदी के लिए टोटल 5 वैकेंसी है एंड कंपनी सेक्रेटरी के लिए टोटल
4 वैकेंसी है, यानी कि 660 वैकेंसी जो है टोटल निकाली गई है सारी कैटेगरी को मिलाकर, ठीक है। अ, अब इस पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो बेसिक सा सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सीबीटी बेस्ड, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होना है, ठीक है। ये जो सीबीटी टेस्ट होगा आपका उसके बेसिस पे ही जो है आपका सिलेक्शन होना है, केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ये टेस्ट सेंटर जो रहने वाले हैं, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो आपको 3 सिटी जो है आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रेफरेंस आप दे सकते हो, कौन कौन सा सिटी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, किस सिटी में आप एग्जाम दे सकते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको आपका टेस्ट सेंटर मिल जाएगा, किस सिटी में आप अप्लाई कर, नियरेस्ट सिटी जो है आप उस पर अप्लाई कर देना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है ये अब किस बेसिस पे रहेगा, सीबीटी बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो आपका 3 घंटे का टेस्ट रहेगा, टोटल 3 आवर का टेस्ट रहेगा, जिसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 रहने वाले, ठीक है। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों जो है 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 1 भी आपका 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर 1 जो रहने वाला है वो आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 4 सेक्शन में से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, इन 4 सेक्शन को मिला के पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, यानी कि आपके ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उस डिसिप्लिन से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 100 MCQ इसमें भी रहेंगे, ठीक है। तो 100 रहेगा आपका पेपर 1 में, 100 रहेगा पेपर 2 में। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 200 का पेपर होने वाला है आपका, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो पेपर रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा ये पेपर, ठीक है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है वो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स ईच पेपर, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको 40 से ऊपर लाना है, एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए 35 एंड एबव रहेगा, SC ST वाले लोगों के लिए 30 एंड एबव ईच पेपर। आपको पेपर 1 में भी क्वालिफाई करना है, पेपर 2 में भी क्वालिफाई करना है, एक भी पेपर में आप अगर डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप इसमें शॉर्टलिस्टेड नहीं होगे, ठीक है। तो दोनों को आपको प्रिपेयर करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 को भी। इसकी जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो रखी गई है जनरल वाले एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोगों के लिए 1000 प्लस जीएसटी रहेगा 180 का, यानी कि 1180 रुपीज जो है इसका एग्जामिनेशन फी रखा गया है। SC ST PWD एंड एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है, उनके लिए कोई भी फी नहीं रखा गया। एज की बात करें, इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो है 30 ईयर। 30 अप्रैल 2026 तक अगर आपका 30 साल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो यूआर कैटेगरी एंड जनरल वाले एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी को 3 साल का, यानी कि 30+3 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST वाले लोगों के लिए 5 ईयर, यानी कि 35 ईयर तक के लोग एलिजिबल है, एंड पीडब्ल्यूडी वाले में जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए +10 ईयर, ओबीसी वाले लोगों के लिए +13 ईयर एंड SC ST वाले लोगों के लिए +15 ईयर रखा गया है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गई सारी जो चीजें थी इसमें बताने वाली जो चीज है, और जो है हाँ, इसमें तो आपका जो ये रहेगा पेमेंट जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट में E1 ग्रेड का आपका पे स्केल रखा गया है, जिसमें जो है बेसिक पे इनिशियली आपका 60,000 पर मंथ स्टार्ट होगा, और जो इसका स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 60,000 से 1,80,000 का। E1 ग्रेड में डायरेक्ट आपका जॉब लगने वाला है अगर आपका इस पे होता है तो, ठीक है। एंड इसमें सर्विस बॉन्डिंग भी रखी गई है, 60 मंथ तक एटलीस्ट आपको इस पे जॉब पे रहना है, 60 मंथ एटलीस्ट आपको जॉब में सरवाइव करना है। उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो 3 लाख का इसमें बॉन्ड रखा गया है, 3 लाख आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, इसके सेक्शन मतलब
साइट पे जाना है coalindia.in पे, इस पे जाके कैरियर सेक्शन पे जा आपको जाना है, वहाँ पे आपको जॉब एट कोल इंडिया सेक्शन पर जाकर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देना। अभी तो इसकी लिंक ओपन नहीं हुई है, ये आपको 12 मई से दिख जाएगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो आप 12 मई से ही जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट चीज थी आपको बताने के लिए। CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड में आई हुई जॉब वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट में ऑलमोस्ट सारे ब्रांच वाले लोग एलिजिबल है। बहुत जल्द ही इसकी सिलेबस, डिटेल सिलेबस और मटेरियल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फॉर्म भरना शुरू कर दो, मतलब 12 मई से शुरू कर देना और प्रिपरेशन में लग जाओ। ओके, thank you. And if you like the video, just hit like on a button, kindly share with your friends, and if you not subscribed my channel till now, just subscribe the channel and press the bell icon. Okay, thank you.